नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये सत्वसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंड कुंडारो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सिर्फ आधा घंटा लेने का है, तो इसलिए समय सार जी की स्तुति लेते हैं। तो इसमें पद बनाए गए हैं और इसके अर्थ भी लेते हैं। श्री समय सार जी स्तुति। परम कृपालु देव ने परम सुप्रभावक मंडल के नाम से समय सार जी हिंदी में छपवाया था और वो प्रति गुरुदेव को मिले थे संप्रदाय में जब साधु थे तब। वहाँ से उनका टर्निंग पॉइंट था ये। कांजी स्वामी के जीवन का टर्निंग पॉइंट ये था कि वो साधु थे तब सही रास्ता तो नहीं मिला था, लेकिन समय सार हाथ में आया वो कृपादेव ने छपाया था वो, तो वहाँ से उनकी आँख खुल गई। और फिर उन्होंने जब मौका मिला तब सोनगढ़ में जब अपना मंडल तैयार हुआ पौधया मंदिर, लोग आने लगे और फंड भी आने लगा, तो फिर ये शास्त्र का उन्होंने अनुवाद कराया गुजराती भाषा में। बेंसरी के बड़े भाई जो थे संस्कृत के प्रोफेसर आज भी है वो हिम्मत भाई जठरलाल शाह, उन्होंने इसका हिंदी में से गुजराती अनुवाद किया। इतना ही नहीं, एक स्तुति भी उन्होंने बनाई और ये स्तुति इतनी बढ़िया है कि सोनगढ़ में लास्ट 40 साल से आज भी, इवन आज गुरुदेव जाने के बाद भी आज भी पहले ये स्तुति पढ़ी जाती है वहाँ पर, उसके बाद प्रवचन शुरू होता है। स्तुति के जो भाव हैं अपन देखते हैं। समय सार जी की स्तुति, इस वक्त इस दुनिया में इनके बराबरी का कोई शास्त्र नहीं है। समय सार जी के बराबर जो अपने को आत्मदर्शन कैसे करना हो क्लियरली समझा सके। और मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गण मंगलम कुंड कुंडार्य, मतलब मांगलिक में जिसका तीसरा स्थान है, ऐसे कुंकुनाचार्य देव द्वारा ये लिखा गया है। इसको ग्रंथाधिराज भी कहते हैं। और कई भव्य जीवों को इनसे आत्मज्ञान हुआ है। ऐसे समय सार जी की स्तुति करते वक्त उसकी महिमा की गई है। स्तुति में क्या होता है, जिसकी हम स्तुति करते हैं उसकी हृदय में महिमा होती है, और हृदय की महिमा कभी कभी ज़्यादा हो जाती है तो वाणी के द्वारा निकलती है। और वाणी में भी गद्य और पद्य ऐसे दो प्रकार है महिमा करने का। ये जो स्थिति है वो जब गद्य में बहुत महिमा बढ़ जाती है तो वचन भी क्या कर लेते हैं, छंदों का अर्थ ले लेते हैं, कविता के रूप में निकलते हैं। मतलब ऐसे हम किसी की तारीफ करें और कविता बना करके तारीफ करें, इसमें तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। कविता का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। ऐसे स्तुति जो है कविता के रूप में है और इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे छंद की रचना की है। करीब 6 छंद है इसके अंदर। पहली 4 लाइन और इसका अर्थ। संसारी जीवन भाव मरणो ताड़वा करुणा करी सरिता वहावी सुधा तणी
सरितने करुणा विना हृदय करी मुनिकुंद संजीवनी समय व्रत तणे भजन करी। इसका अर्थ है साहब संसारी जीवना भाव मरण वो ताड़वा। हेतु क्या है इस शास्त्र का कि संसारी जीव जो चार गति में भटकते हैं ऐसे जीव वो भाव मरण करते हैं। ऐसे आत्मा अजर अमर है, मरता ही नहीं। लेकिन जब आत्मा को पीड़ा होती है, दर्द होता है, चिंता होती है, राग द्वेष होते हैं, तब आत्मा का मृत्यु हुआ ऐसा कहा जाता है। भाव मरण का अर्थ है राग और द्वेष। और जीवन राग द्वेष होते हैं तो दुखमय जीवन है। और भाव मरण रुक जाता है, आत्मा जिंदा होता है तब जब ज्ञाता दृष्टा भाव में वितराग भाव में रहता है तब शांति में रहता है। तब करूँ नहीं करूँ की आकुलता नहीं होती है, निराकुल हो जाता है और वो जिंदा हो जाता है, मतलब चैन से रहता है। एक तो मर मर के जीना है और एक तो चैन से रहना है। तो ये जो भाव मरण जो है वो जीवता तो रहेगा ही, लेकिन दुखमय जीवन है। दुखमय जीवन को मिटाने के लिए, संसारी जीवों के भाव मरण को टालने के लिए, मतलब उनके दुखमय जीवन का अंत लाने के लिए करुणा करके सरिता वहावी सुधा तणी प्रभु वीर ते संजीवनी। तो भगवान महावीर ने आज से 2600 साल पहले जो दिव्य ध्वनि में रास्ता बताया कि कैसे भाव मरण को खत्म करना, कैसे सुखी हो जाना, वो कैसी धारा बही थी। सरिता माने नदी, वाणी की नदी, वचन की नदी। कैसी नदी थी वो? सुधा रूपी नदी थी, अमृत। सुधा माने अमृत, कि वो वाणी सुनते ही रास्ता मिल जाता है दुख को दूर करने का और एक नया जीवन मिलता है। तो संजीवनी है दिव्य ध्वनि। भगवान की वाणी कैसी है? संजीवनी जैसी। संजीवनी माने क्या? मरते आदमी को जब कोई रास्ता नहीं मिले तब एक ऐसी दवा काम आ जाए कि वो जिंदा हो जाए वापस। संजीवनी एक वनस्पति का नाम है। रामायण में भी आता है कि जब लक्ष्मण को जो इंद्रजीत का तीर लगता है, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब संजीवनी चाहिए थी उसको। हनुमान जी जाकर के वो पूरा मालूम नहीं पड़ा कौन सी वनस्पति है, पूरा पहाड़ ही उठा के लेके आया। उस पहाड़ के अंदर संजीवनी थी, एक प्रकार की वनस्पति कि वो ऐसा नाक के पास रखते ही उसके सुगंध मात्र से वापिस जिंदा हो जाता है। जो मरने वाला था वो जिंदा हो जाता है। ऐसी वनस्पति, ऐसी है जो भगवान की वाणी, वो संजीवनी है। तो संसार में जहाँ कहीं चारों ओर कोई रास्ता नहीं निकलता है सुखी होने का, तब ये जो उनकी वाणी अगर किसी भव्य जीव के कान में पड़ गई तो अमृत की सुधा, क्या अमृत की नदियाँ, वाणी ऐसी आती है एक के बाद एक, एक के बाद एक, कि जैसा कि वो वाणी का कभी अंत ही नहीं है। कितनी बातें हैं भगवान को करने के लिए, रोज नई नई बातें, रोज नई नई बातें। सुनते जाओ, ऐसा धारा बहती है, अमृत की धारा। और हर एक बात के अंदर क्या होता है, ऐसा युक्ति मिलती है कि वो वापिस दुख से दूर हो जाए, अमृतमय जीवन हो जाए। हम सोम अपना आता है ना, अमृत लेके जाता है, ऊंडा अंधारे थी प्रभु अमा मृत्यु माथी परम स्वरूपे तू ले जा, अमृत स्वरूपे तू ले जा। ऐसी है वाणी है दिव्य ध्वनि, ये ओम नाद जो निकलता है वो ऐसी है। तो संसारी जीवों के भाव मरण को मिटाने के लिए अत्यंत करुणा करके प्रभु वीर ने जो दिव्य ध्वनि दिया, वही उपदेश इन्होंने नदी के रूप में, अमृतमयी नदी के रूप में बहा है। सोसाती देखी सरित ने, वो जो भगवान की वाणी में जो अमृत की धारा बही थी वाणी रूपी, वो अभी नदी सूख जाती है तो पानी बीच में बिल्कुल मामूली सा हो जाता है। अभी पूरा मीठा नहीं है, लेकिन नदी के जो कलवे जो होते हैं, पहले फूल रहती है तो कैसा
दोनों तट को टच करती है। जब सूख जाती है नदी तो क्या होता है, तो किनारा ऐसा हो जाता है। किनारा तो वैसा ही रहता है लेकिन सूख जाता है, तो बीच में सब छोटा धार बहती है। मतलब अब खत्म होने आया है ये धर्म का उपदेश जो है, खत्म होने आया है। जो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से जो अमृतमयी नदी बहने शुरू हुई, वो काल जाते जाते 500 साल बीत गए, मतभेद शुरू हो गए श्वेतांबर दिगंबर के, वहाँ से शुरू हो गए मामला। और श्वेतांबर पंथ निकलने के बाद 100 साल के बाद कुलकुनाचार्य देव का जन्म था। देखे कि अभी ये नदी जो है सूखने लगी है, अब भगवान की वाणी में एडल्ट्रेशन हो गया है, सही बात मिलने वाली नहीं है, लोग दुविधाएं बढ़ जाएंगे, ये सही है कि वो सही है कर। तो सोसाती देखी सरित ने करुणा बिना हृदय करी, मुनि कुंद संजीवनी समय प्रागोत तणे भाजन बने। वापिस भगवान कुलकुनाचार्य देव ने उसको सरिता को वापिस पानी डाला, वापिस से समय साथ अमृत का भाजन लेके आके गड़ा, भाजन माने गड़ा, तो अमृतमयी जो गड़ा था भाजन वो लेकर के उसमें डाला तो पानी आया। तो आज ये भगवान महावीर स्वामी के बाद आज भी जिंदा है। इन्होंने भी अत्यंत करुणा करके और देखा कि ये धर्म प्रलुप्त हो जाने वाला है, तो इन्होंने समय प्रागृत की रचना की। इसमें क्या है कि दिव्य ध्वनि का अमृत का भाजन है। समय प्रागृत क्या है, जैसे नहीं गागर में सागर बोलते हैं, ऐसे दिव्य ध्वनि में तो बहुत शब्द रहते हैं, भगवान की वाणी में 12 अंग रहता है, ये भले एक अंग भी नहीं है। वो 14वां पूर्व के अंदर समय ज्ञान प्रवाद नाम का जो है उसका 10वां अधिकार में ऐसा कुछ, मतलब अंश है भगवान की वाणी के सामने, वो अंश है। लेकिन कैसा है, गागर में सागर है। जो भगवान की दिव्य ध्वनि में कहा गया है वही बात इन शॉर्ट इस शास्त्र में कहा गया है। तो वापिस इस मार्ग को जिंदा रखा। अगर ये जिंदा नहीं रखते थे, शास्त्र की रचना नहीं होती थी, तो ये नदी बिल्कुल सूख जाती थी। लेकिन हमारे नसीब से आचार्य देव ने करुणा करके जंगल में जहाँ अपन जाने वाले हैं पोनूर, उस तीर्थ धाम में इसकी रचना की। दूसरा सेंटेंस अभी दूसरी कड़ी लेते हैं। कुंद कुंद रचु शास्त्र साथिया अमृते ग्रंथादिराज ताराम आवो ब्रह्मांड नामर्य। आचार्य देव ने इसकी रचना की समय पर बहुत, उनका नाम है कुलकुनाचार्य देव। उन्होंने शास्त्र बनाया, मानो अमृत के साथी बनाया। कोई भी मांगलिक कार्य में स्वास्तिक करते हैं क्या, तो उन्होंने क्या किया है, मांगलिक में क्या किया है, अमृत के साथिया स्वस्तिक बनाया है। ये शास्त्र बना करके उसको यही समझो कि अमृत के स्वस्तिक ग्रंथाधिराज है। और इसमें क्या भरा पड़ा है, पूरे ब्रह्मांड के भाव बड़े पड़े हैं। देखो पूरे दुनिया में कहीं भी जाओ, अगर सुख नहीं मिले तो क्या फायदा, पूरी दुनिया घूम लो लेकिन सुख नहीं है किधर, तो घूमना चालू ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। अपने कहावत है कि धरती नो घर छेड़े, धरती न छेड़ो घर। इसका मतलब क्या कि पूरी दुनिया घूम लो लेकिन जब तक अपने घर में वापस नहीं आओगे तब तक शांति मिलने वाली नहीं। दुनिया में कोई आपको रहने देने वाला नहीं। धर्मशाला वाले भी अभी आजकल 3 दिन या महीना भर बस, भैया कितना दिन रहोगे, घर थोड़ा है आपका, मतलब कोई कहीं भी ठिकाना नहीं। इतना ही नहीं, घर में जो कम खर्चे में होता है ना, वो बाहर कहीं भी जाओ तो खर्चा 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाता है। खर्चे से भी मार पड़ती है, वातावरण भी चेंज होता है, क्षेत्र भी चेंज होता है, पानी चेंज होता है। क्या ये सब मतलब दुनिया में किधर भी घूम लो, जहाँ शांति नहीं मिलती है वहाँ कोई मतलब नहीं है, आखिर वापस घर में ही आना पड़ता है। ये समय सार क्या है कि घर में आने का, शांति में रहने का, पूरी दुनिया में जो सुख नहीं मिलता है ना, वो सुख
अपने घर में अपने पास ही मिले, इसका रास्ता बताने वाला है। इसलिए क्या कह दिया उसको कि हे ग्रंथाधिराज, तेरे में ब्रह्मांड के भाव भरे पड़े हैं। मतलब सुखी होने की सच्ची चाबी, जो सुख पूरी दुनिया में न मिले वो सुख आत्मा में मिले, ऐसा रास्ता तुमने बताया है। तो पूरे दुनिया का सार तो क्या है? पूरी दुनिया में सार क्या है? अपना घर, वापिस भटक के यहाँ ही आना पड़ता है। ऐसे पूरी दुनिया का ये 14 ब्रह्मांड का सार क्या? कि शांति मिलना वो सार है। और वो क्या है? उसका रास्ता कहाँ है? इस ग्रंथ में। इसलिए हे ग्रंथाधिराज, तारा माँ भावो ब्रह्मांड ना बने। अब कहते हैं कि उनकी वाणी कैसी है, वो भी श्लोक में बताते हैं। ओहो वाणी तारी प्रसम रस वेदी तरती मुमुक्षु ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विसतणी त्वरा थी उतरती विभावे थी तंबी स्वरूप बणी तो एक ग्रंथ की वाणी कैसी है कि प्रसम रस भाव की नितरती। जैसे रसगुल्ला होता है, टपकता है ना चाशनी से, मीठी मीठी चाशनी से, ऐसे रसगुल्ले में कोई स्वाद नहीं है, लेकिन उसको चाशनी में डुबाते हैं तो उसका स्वाद आता है। वो निकालते हैं तो क्या रस से नितरता है। ऐसे ये वाणी कैसी निकल कि सुनते हैं तो शांति हो जाती है। मतलब कसाय जो है ना, सुनते वक्त ही डाउन हो जाते हैं। जैसे क्रोध मान माया लोभ आदि जो कसाय हमारे कोई ना कोई रहते हैं, आशय भय चिंता उद्वेग, इन प्रकार के वेग, लेकिन जब हमेशा सुनते हैं तो क्या हो जाता है? कसाय डाउन हो जाता है, सुनते ही डाउन हो जाता है। ऐसे प्रसम रस भरा हुआ है। समय सार जी की वाणी कैसी है कि प्रसम रस से नितर रही। ऐसा उठा वाणी सुने तो जैसे रसगुल्ला उठाते ही टपकता है वो, ऐसे ही ये वाणी सुनते ही शांति छा जाती है। मुमुक्षु ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी। और मुमुक्षु माने जिसको शांति चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए जिसको, ऐसे जो मुमुक्षु है उसको क्या करते हैं? ये अमृत का रस, जिंदा होने का रस, ऐसे मर रहे हैं वो दुख से, लेकिन वो अंजलि भर भर के दे रहे हैं वाणी। अंजलि माने क्या? अभी खोबा, एक खोबा भर गया दे दिया, क्योंकि अभी वो दूसरा तो आएगा नहीं, तो पहले वो खाली करो, फिर बाद में दूसरा लेके आप दे। ऐसी 415 गाथा है, एक के बाद एक। लियो भैया, ऐसा लेते जाते हैं देते जाते हैं। એટલે अंजलि भर भर के क्या दिए? ये गाथा नहीं है, ये अमृत के रस है। अगर एक गाथा में एक शब्द भी अगर अंदर में उतर जावे ना, आदमी जिंदा हो जाए, मुक्ति निश्चित हो जाए। मुमुक्षु ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी। और वो जब अमृत रस अंदर में उतरता है तब क्या होता है कि ये जीव दुख से अनादि से जहर रूपी कुछ जहर पी लिया है तो बेभान हो गया है, इसका मृत्यु निश्चित है। अगर ये आत्मदर्शन नहीं हुआ तो अभी 84 के चक्कर निश्चित है, कब छुटकारा होगा पता नहीं। तो ये ऐसी अभी तो बेभान अवस्था है, अभी मरा नहीं है, बेभान अवस्था है, मतलब चांस है। तो जहर रूपी मूर्छा, मतलब मूर्छा माने बेभान अवस्था, तो होश नहीं है। जहर चढ़ जाने से होश नहीं रहता है, बेभान जैसा हो गया है। वो कब से है वो बेभान अवस्था? अनादि से। अनादिनी मूर्छा विस्तणी। लेकिन ये वाणी सुनते ही वो जहर उतरने लगता है, तोराती उतरती।
इतने साल का अज्ञान और मूर्छा वाणी सुनते ही जैसे कि धनाधन जल्दी से उतर रहा है, वो जहर का असर कम होते जा रहा है। विभाव थी थम्बी, राग द्वेष रुक जाते हैं और स्वरूप बणी दौड़े परिणति, और ज्ञाता दृष्टा भाव जो अपना ज्ञायक है उसकी तरफ दृष्टि आने लगती है। ऐसी ये वाणी है। ये वाणी सुनते ऐसा होता है कि अनादि की जो जहर चढ़ करके जो मूर्छा हुई है, वो मूर्छा बहुत स्पीड से उतर जाती है और राग द्वेष रुक जाते हैं और स्वरूप बणी दौड़े परिणति, और अंतर्मुखता बढ़ती है। अब आगे और इसमें क्या सार है वो बताते हैं। पूछे निश्चय ग्रंथ वंग सगण व्यवहार वेदवा तू प्रज्ञा छिणी ज्ञान ने उदयनी संदेश छेदवा साथी साधकनो तू बानु जगनो संदेश वीरनो विषमो भव प्यांतना हृदयनो समय साहब जी की बात करते हैं कि जितने भी करना नहीं करना ऐसे जो व्यवहार है, इसके जितने भी वेद भंग हैं, ये सबको खत्म करने के लिए तुम कैसा हो? निश्चय ग्रंथ हो। तुम निश्चय ग्रंथ हो। और जगत में जितना भी ये करना ये नहीं करना ऐसे व्यवहार चलते हैं जिससे मुक्ति नहीं मिलती है, इसका एंड नहीं है। पूजा करो, भक्ति करो, शास्त्र पढ़ो, ये सबका एंड कर देता है। ये एक ही बात करता है, निश्चय की बात नहीं। सबसे पहले तुम ज्ञायक को दे, तो तुम कौन हो? तुम्हारी वाणी में क्या सार है? तो तुम निश्चय बताते हो। दुनिया में व्यवहार चलता है, लेकिन तेरे पास तो निश्चय की विधि है, ज्ञायक परमात्मा को देखने की विधि है। तू ही प्रज्ञा छीणी हो। प्रज्ञा छीणी माने विधि है, तो जो ज्ञान और राग द्वेष के भावों दोनों को अलग कर देता है। अगर ये छीणी, इसका जो एक गाइड लेकर के अगर हम अंदर में वो प्रयोग करें तो प्रज्ञा छीणी बन जाती है। ज्ञान अंतर्मुख होकर के जो राग और ज्ञान दोनों के उदय को अलग अलग कर देता है, भिन्न कर देता है। ये भिन्न करना ही, वहाँ से ही मुक्ति की शुरुआत होती है। जब तक राग और ज्ञान दोनों मिली हुई अवस्था में मान्यता के अंदर, तब तक मुक्ति की शुरुआत नहीं। सम्यक दर्शन होता है तब क्या होता है? आत्मदर्शन होता है। वर्तमान अवस्था में जो राग द्वेष के भाव है वो मेरे नहीं है, मैं तो जानने वाला ज्ञायक परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव पूर्वक प्रत्यक्ष भान होता है। जब तक राग और ज्ञान का भेद नहीं छूटता है, अलग अलग नहीं हो जाते हैं, तब तक फायदा नहीं होता है, मुक्ति की शुरुआत नहीं होती। ज्ञानी और अज्ञानी में यही एक बड़ा अंतर है कि ज्ञान दशक में क्या होता है, राग अभी आता है, गया नहीं है पूरा, लेकिन भिन्न रूप से आता है, अपना नहीं लगता है। उसी मकान में रहते हैं लेकिन अपना नहीं लगता है। और पहले क्या था, जब अज्ञानी था तब जिस मकान में रहता था उसको अपना मानता था, जो राग द्वेष के भाव होते थे उसको अपना मानता था, भेद नहीं होता था। तो ये समय सारे वो प्रज्ञा छीणी और साधना करने वाले का साथीदार है कि अगर साधना करने वाला कहीं गलती से रुक जावे तो अंदर बहुत सारे भेद प्रभेद हैं। ज्ञानियों को भी क्या करना हो उसने बताया है इसमें कि ज्ञानी ज्ञान दशा के बाद भी क्या करना, इसका भी अपने को रास्ता बताया है। साथी साधक नो तू भानु जगनो, दुनिया का जो ओरिजिनल तत्व है, ओरिजिनल दुनिया है,
दुनिया के स्वांग, हकीकत, नकली और हकीकत सत्य, इस सब को दुनिया को जाहिर करने वाला तुम सूर्य हो। संदेश तुम महावीर भगवान के। विषामो भव क्लांत न रडेनो, जो थक चुका है राग द्वेष, उसके लिए कहीं बैठने की जगह नहीं। नीचे देखो तो कीचड़, ऊपर देखो तो बहुत धूप पड़ रही है, क्या कहीं बैठने का बेंच या झाड़ या ऐसा कुछ भी नहीं। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। रास्ता इतना नैरो है कि अगर रुक गए तो पीछे वाले रुक जाते हैं, इसलिए वो बोलते हैं भाई चलो आगे। मतलब कोई स्थान नहीं रुकने का। ऐसे में ये जो समय सार है, जिसको भवभ्रमण का थकान लग गया, राग द्वेष से थक गया, उसके लिए वो कैसा है, एक विश्राम करने का, थोड़ा शांत हो जाने का, शांति से विचार करने का एक मौका मुकाम है। विषामो भव क्लांत न हृदय न, और ऐसा विचार करने का, शांति से विचार करने का जो टाइम मिलता है, वहाँ से वो मुक्ति का रास्ता पकड़ लेता है, दुख से छूटने का रास्ता पकड़ लेता है। इसलिए तू ही क्यों हो, तू ही मुक्ति का पंथ हो। देखो अंदर में जो समय सार अंदर में है आत्मा, उसकी कथा इधर है। ये शब्द रूप समय सार है, वो चेतन रूप समय सार है। ये शब्द रूप समय सार के द्वारा हमको कहाँ पहुँचना है, चैतन्य समय सार के। और वो कौन है, वो मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का पंथ। और आगे सुने तने रसनी बंद शिथिल थाय, जाने तने हृदय ज्ञानी तना जड़ाय, तुरुच्छता जगत निरुचियाण शेषो, दूरी जता सकल ज्ञायक देवरी जे। तुझे सुनते ही रस निबंध शिथिल हो जाता है। मिथ्यात्व का जहर है, मूल में पड़ा है, तो शिथिल हो जाता है, कांपने लगता है। जैसे चंदन के जब वृक्ष रहते हैं, सांप निपट रहते हैं, मोर को साथ में लेके जाते हैं, तो क्या होता है, उसकी आवाज़ सुनते ही वो उसका जोर से पकड़ा था ना, वो छोड़ करके भागने लगते हैं। ऐसे इसको सुनते ही ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ऐसा जो मोह है ना हमारा, ये सुनते ही मैं किसी का नहीं, मैं जानने वाला, मैं सिर्फ जानने देखने वाला, ऐसा वो मंत्र मिलते ही सब जगह से ममत्व हटता है। जो जिस रस से हमने उनको पकड़ा है ना, खंबे को बात भिड़ी है, वो पकड़ ढीली हो जाती है, छूटने लगती है। रस निबंध शिथिल था, जाने तने हृदय ज्ञानी तना जना। तुझको जानते हैं, पहचानते हैं, तो ज्ञानी कैसे है उनको पता लग जाता है कि ज्ञानी क्या करते हैं। बाहर में खाते पीते हैं, लेकिन दृष्टि उनकी कहाँ रहती है, वो हमको पता लग जाता है। ऐसे हम जाग के नहीं देख सकते कि कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी, लेकिन तुझे पढ़ करके ज्ञानी कैसे होते हैं वो हमको मालूम पड़ जाता है। तू रुचता जगत नहीं रुचि आड़ से सो, और तू अगर गड्ढे को भाग गया ना, ये भाग गया ना समय सा, तो आत्मा भाग जाएगा ना, तो जगत में कहीं भी मजा नहीं आएगा, अपने आप रुचि छूट जाएगी। और अगर तू प्रसन्न हो गया ना, तो सकड़ ज्ञायक देव रिचे। अगर तू प्रसन्न हो जाएगा तो भगवान आत्मा ही प्रसन्न हो जाएगा, मेरे मुझे दर्शन दे देगा। देखो एक तेरी मेहरबानी चाहिए, कृपा चाहिए। अब समय सार की कृपा कहो या सदगुरु की कृपा कहो, एक ही है। यहाँ से कृपा होगी तो अंदर के द्वार खुलेंगे, नहीं तो नहीं खुलेंगे। तू रीझता, तू प्रसन्न होगा तो सकल ज्ञायक देव रीझे, तो मेरा आत्मा जो भगवान है वो मेरे पे प्रसन्न हो जाएगा, नहीं तो प्रसन्न नहीं होगा। ये गेट पास है ये जो। अब आखिरी 2 लाइन महिमा, तो मैं क्या करूँ, मैं तुमको कुछ दे तो सकता नहीं,
लेकिन भाव आते हैं। बनाओ पात्र कुंदन रखो तथापि कुंद सूत्रो गाँव ऐसे आते हैं कि पन्ने जो भी है सोने के बना और अक्सर जो है हीरे मोती माणिक रत्न से लिखे एक एक शब्द, फिर भी समय सार के जितने भी शब्द है सूत्र है उसका हम मूल्य नहीं कर सकते। क्यों मूल्य नहीं कर सकते? अनमोल क्यों है कि हीरे मोती जवाहरात तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन तू अगर मिल जाए तो पूरी दुनिया चरणों में झुके तो भी नजर करने का दिन नहीं होगा। इतना महिमा अपने रहे। तू मिल जाने के बाद और आत्मा मिल जाने के बाद क्या होगा? पूरी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, ठीक है पूरी दुनिया, लेकिन देखने का दिन नहीं होगा। ऐसा उसमें ऑटोमेटिक हो जाए, अनमोल चीज मिल जाए। इसीलिए आचार्य देव को कहते हैं, ये समय साहब जी की महिमा करते हैं कि तुम्हारे एक शब्द का भी मूल्य नहीं हो सकता, तुम अनमोल हो, क्योंकि अनमोल को मिलाते हो। जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू लेस है, जिसको कोई खरीद नहीं सकता है। अरे एक समय के सुख को भी कोई दे नहीं सकता है, भगवान आत्मा पूरा कहाँ से दे? शांति चाहिए तो इसके पास ही जाना पड़ता है। क्षण भर की शांति भी चाहिए तो भी हमको इधर ही जाना पड़ता है कि इधर बाहर तो मिलने वाली नहीं। कोई भी हो ना, सगे हो, संबंधी हो, ब्लड रिलेशन वाले हो, कोई भी हो, सदगुरु क्यों ना हो, करुणा क्यों नहीं करते हो, लेकिन अपने को शांति कौन देगा भैया? एक पॉइंट बराबर भी शांति कोई देने वाला नहीं। ऐसा जो अपना आत्मा का स्वरूप बताने वाले हैं, इसलिए ये तुम्हारे एक एक शब्द का मूल्य कर नहीं सकते, ऐसा अनमोल है। ऐसी एक भावना में आता है कि ऐसा करें वैसा करें, लेकिन वो चुका सकते तो यहाँ ये समय साहब जी की स्तुति पूरी हो, उसके भाव भी पूरे हो, यहाँ आज पूरा करते हैं।